Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are fine. Dear students, please give us your precious feedback in your comments so that we may able to do it in a better way. So we are here with another unit, and that is unit number 8, Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. That is a poem. Do you know that Robert Frost was a very wonderful poet, and he used different techniques in his poetry? Let's start our poem. Robert Frost was born in 1874 and he died in 1963. You can see his image. Robert Frost was an American poet who depicted realistic New England life through language and situations familiar to the common man. उसने न्यू इंग्लैंड की जो लाइफ थी और उसकी सिचुएशंस को और उसके लैंग्वेज को एक आम आदमी के साथ रिप्रेजेंट करते हुए लोगों के सामने पेश किया. He won 4 Pulitzer Prizes for his work and spoke at John F. Kennedy's 1961 इनॉग्रेशन. इसने 4 प्राइजेस भी विन किए थे और ये जॉन एफ कैंडी 1961 इनॉग्रेशन में भी वो वहाँ पर मौजूद था. यू कैन सी इन द सेम इमेज ओवर हियर जॉन एफ कैंडी के साथ. नाउ फेमस वर्क्स इंक्लूड फायर एंड आइस, मेंडिंग वॉल, बर्चेस, आउट, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, and Home Burial. These are the famous works of Robert. His 1916 poem, The Road Not Taken, is often read at graduation ceremonies across the United States. इसकी जो पोएम है जो उसने 1916 में लिखी थी, द रोड नॉट टेकन, इसको अक्सर यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस में ग्रेजुएशन सेरेमनीज पे पढ़ा जाता है. ही डाइड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम प्रोस्टेट सर्जरी ऑन जनवरी 29, 1963. ये 29 जनवरी 1963 में इसकी डेथ हो गई थी. नाउ इसके जो थीम्स हैं, बहुत सारे थीम्स हैं इसकी पोइम्स में. मेजर थीम्स जो हैं वो नेचर, कम्युनिकेशन, एवरीडे लाइफ, आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल, ड्यूटी, रैशनैलिटी वर्सेस इमेजिनेशन, रूरल लाइफ वर्सेस अर्बन लाइफ. ये वो मेजर थीम्स हैं जो हम अक्सर इसकी पोइम्स में पाए जाते हैं. नाउ यू कैन सी एन इमेज ऑफ वुड्स ओवर हियर इन अ स्नोई इवनिंग. हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो. ये जंगल किसका है? मेरा ख्याल है कि मैं जानता हूँ. हिज हाउस इज इन द विलेज दो, अगरचे उस ऑनर का, हिज हाउस मतलब ऑनर का घर जो है वो गांव में है, अगरचे उसका घर गांव में है और मैं जानता हूँ कि ये जंगल किसका है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे यहाँ पर रुकते हुए नहीं देखेगा. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, उसका ये जो जंगल बर्फ से ढका हुआ है और मैं इस जंगल को देख रहा हूँ, तो वो मालिक जो है इस जंगल का वो मुझे यहाँ पर रुकते हुए नहीं देखेगा. My little horse must think it queer. Queer means strange. कि मेरा जो घोड़ा है वो उसको ज़रूर स्ट्रेंज समझता होगा, बहुत ही अजीब समझता होगा. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस, क्योंकि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई फार्म हाउस नहीं है. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, यहाँ पर इस जंगल और इस जमी हुई झील के दरमियान में अगर मैं यहाँ पर रुका हूँ तो यहाँ पे कोई इर्द गिर्द कोई भी फार्म हाउस नहीं है. इस वजह से मेरा घोड़ा इस चीज़ को बहुत ही अजीब समझता है कि मैं यहाँ पे क्यों रुक गया हूँ. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये साल की सबसे गहरी तरीन शाम है, तारीख तरीन शाम है. तो अब वो इस टंसा में अपने घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्यों रुक गया हूँ. He gives his harness bells a shake, वो अपनी ब्राइडल के साथ, उसके लगाम के साथ जो बेल्स बंधी हुई हैं उसको हिलाता है. टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, पूछने के लिए कि शायद कोई गलती हो गई है कि कोई गलती से मैं यहाँ रुक गया हूँ. द ओनली अदर साउंड्स स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग,
इस जंगल में इतनी ज्यादा खामोशी है कि मैं यहाँ पर हवा के चलने को महसूस कर सकता हूँ, और जो रुई के गालों जैसी बर्फ नीचे गिर रही है, मैं उसके गिरने को सुन सकता हूँ, इतनी खामोशी है। The woods are lovely, dark and deep. जंगल बहुत ही खूबसूरत है, गहरा है और तारीख है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे बहुत सारे वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों का सफर तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों का सफर तय करना है। यानी कि मैं इस जंगल की खूबसूरती जो मुझे फैसिनेट कर रही है, उसको देखने के लिए यहाँ पर रुक नहीं सकता, बल्कि मुझे बहुत मीलों दूर का सफर तय करना है सोने से पहले। और यहाँ पे स्लीप से मुराद डेथ है कि मरने से पहले मुझे जिंदगी की बहुत सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना है। नाउ हियर आर सम वर्ड्स, synonyms and sentences. Queer, strange. I had a queer feeling that something bad was about to happen. मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ था कि कुछ गलत होने वाला था। हार्नेस, ब्राइडल, लगाम. देयर आर हार्नेस बेल्स अराउंड द हॉर्सेस नेक. घोड़े की गर्दन के गिर्द लगाम में घंटियां थीं, घंटियां हैं। स्वीप, वेव. आई कैन हेयर द स्वीप ऑफ द विंड इन द वुड. मैं जंगल में यानी दरख्तों में हवा की लहर को महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। द थीम. The poem points out at the attractive and exciting beauty of nature and simultaneously hints at the need to carry on with the daily affairs of life. ये नज़्म जो है वो फितरत की दिलकशी और खूबसूरती को बयान करती है, और उसके साथ साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को जारी रखने की तरफ इशारा भी करती है। The world of fantasy is very inviting. तसव्वुरात की दुनिया बहुत ही पुरकशिश है, बट वन मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन. लेकिन आदमी को हकीकत और तसव्वुरात की दुनिया में तवाज़ुन कायम रखना चाहिए. एंड दिस इज द पोएम ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. नाउ वी विल वाइंड अप आवर लेसन विद द हदीस. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल आबदी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलात. मोमिन और काफिर के दरमियान बुनियादी फ़र्क नमाज छोड़ने का है. यानी कि नमाज अगर आप छोड़ देंगे तो फिर एक मोमिन में और एक काफिर में कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा. इसलिए प्यारे बच्चों, प्लीज़ मेक श्योर कि आप डेली नमाज ज़रूर पढ़ा करें. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. Today we will complete our summary of unit number 8, Stopping by Woods on a Snowy Evening, and its poet name is Robert Frost. Let's start it. What is a summary? First of all, we will define a summary. A brief statement or account of the main points of something. जो मेन पॉइंट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, उसको समराइज कर देना, मुख्तसर तौर पे बयान कर देना. अ समरी इज अ रिकॉर्ड इन अ रीडर्स ऑन वर्ड्स. रीडर के अपने अल्फाज में एक रिकॉर्ड होता है दैट गिव्स द मेन पॉइंट्स ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग, सच एज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, द चैप्टर ऑफ अ बुक और इवन अ होल बुक. यानी कि जब कोई रीडर कोई किताब पढ़ता है, कोई आर्टिकल पढ़ता है, या फिर वो किसी किताब का चैप्टर पढ़ता है, तो वो उसको अपने अल्फाज में बयान करता है. एंड दिस इज कॉल्ड समरी. रीड द पोएम thoroughly and carefully at least 3 times. How to write a summary? For this purpose, you have to read the full poem for 3 times. Search the background of the poem. पोइट ने किस बैकग्राउंड में वो नज्म लिखी है. Know the name of the poet and the year in which the poem was written. वो सन बताएं जिसमें पोइट ने वो पोएम लिखी थी, और उस पोएम को उसने किस बैकग्राउंड में लिखा था. Then classify the poem. Consider whether it is an epic, narrative, dramatic or descriptive poem. आपको ये देखना है कि इन चारों में से कौन सी नज्म उसने लिखी है. Epic poetry tends to be lengthy and contains vast universal themes. ये बहुत लंबी नज्म होती है और इसमें यूनिवर्सल थीम होते हैं. While a descriptive poem will describe a scene. एक डिस्क्रिप्टिव पोएम हमेशा किसी सीन को बयान करती है. Narrative poetry is written from the narrative viewpoint of a character.
नेरेटिव पोइट्री हमेशा Number 5, continue bringing out the major themes or motifs of the poem and relate this to the type of language used, like identifying alteration or onomatopoeia. Alliteration is when two syllables of similar sounds are used together to create effect, and onomatopoeia is when the sound of a word reflects something else. ये वो तमाम यानी आप फिगरेटिव लैंग्वेज आइडेंटिफाई करते हैं जो उस पोएम में इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमने स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग पढ़ा, इसमें भी फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल है, तो वी विल डू इट लेटर। And identify imagery in the poem, such as the use of metaphors or similes to describe something in a unique way. Write down what effect this could have on readers. तो ये सारी चीज़ें हमें समराइज करते हुए लिखनी होती हैं। Include a conclusion to your summary by pulling together all that you have learned about the poem. जो आपने पोएम के बारे में पढ़ा समझा उसको समराइज करके एंड पे बयान कर देना। लेट्स स्टार्ट अवर समरी ऑफ द पोएम। स्टॉपिंग बाय वुड्स बाय स्नोई इवनिंग इज अ सिंबॉलिक पोएम। ये एक सिंबॉलिक पोएम है, एक चीज़ की तरफ इशारा करती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ फेमस इंग्लिश पोइट ऑफ अमेरिका, रोड दिस पोएम इन 1923। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिका के बहुत ही मशहूर इंग्लिश पोइट हैं, उन्होंने 1923 में इस नज़्म को लिखा। इट इज़ कॉल्ड अ मास्टरपीस ऑफ फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मास्टरपीस कहलाता है। मोस्ट ऑफ पोएम्स आर अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। उसकी ज़्यादातर जो नज़में हैं वो इंसानी नफ्सियात और फितरती चीज़ों के बारे में है। हिज पोइट्री फोकसेस ऑन द थीम्स ऑफ नेचर इन विच ही डिस्क्राइब्स इश्यूज ऑफ हिज टाइम। उसका जो मेजर फोकस है वो नेचर के थीम्स के ऊपर है, जिसमें वो अपने ज़माने के इश्यूज के बारे में बात करता है। स्टाइल इज सिंपल, इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसका स्टाइल, उसका जो अंदाज है बहुत सादा, आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी वो लगी छुपी बातें नहीं करता, वाज़ेह तौर पे चीज़ों को बयान कर देता है। The poem points out at the attractive and exciting beauty of nature and simultaneously hints at the need to carry on with the daily affairs of life. अब इस poem में वो दो चीज़ों को point out करता है। नंबर 1, exciting beauty of nature को, और दूसरी तरफ वो हिंट देता है कि हमें अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को भी चलाना होता है। दिस पोएम इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ड्यूटीज़ ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप दैम। ये नज़्म एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक कश्मकश का नाम है जो दो चीज़ों के दरमियान है। एक ड्यूटीज़ ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के फ़राइज़ को अदा करने में, और दूसरा डिज़ायर टू एस्केप दैम, और दूसरा उन फ़राइज़ से निजात हासिल करने की ख्वाहिश। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल नरेटिव पोएम। ये बहुत ही खूबसूरत बयानिया नज़्म है। द नरेटर ऑफ द पोएम इज़ द पोइट हिमसेल्फ। इसका नरेटर शायर खुद है। ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम हिज फोक एंड टायरसम रूटीन। वो अपने बहुत ही थका देने वाले रूटीन से वापस आ रहा है। He is passing through woods which are lovely, dark and deep. वो एक ऐसे जंगल के रास्ते से गुजर रहा है जो बहुत ही खूबसूरत है, गहरा है और तारीक है। He stops there, वो वहाँ पे रुक जाता है। It seems as the beauty of nature has captivated the poet and he stops there to enjoy it. ऐसा लगता है कि जैसे उस ब्यूटी ने उसे अपने शहर में जकड़ लिया है और वो वहाँ पर उससे लुत्फानंदोज होने के लिए रुक जाता है। As George Washington says, nothing is more beautiful than the loveliness of the woods before sunrise. सनराइज से पहले जो वुड्स की लवलीनेस है, खूबसूरती है और उसकी जो ब्यूटी है, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ खूबसूरत नहीं होती। He thinks that he knows the owner of the woods. वो समझता है, वो सोचता है कि वो इस जंगल के मालिक को जानता है। He lives in nearby. He thinks that he knows the owner of the woods. वो सोचता है कि वो इस जंगल के इन दरख्तों के मालिक को जानता है। He lives nearby village. वो यहाँ करीबी गांव में रहता है। The owner will not see him stopping by woods. वो ऑनर उसको नहीं देख पाएगा कि वो दरख्तों के पास रुक रहा है। He will not object him to watch snowflakes quietly. वो स्नोफ्लैक्स को खामोशी से देखते हुए उसको नहीं देखेगा। इट इज़ अ स्नो इवनिंग। ये एक सर्दियों की शाम है जिसमें बर्फ़बारी हो रही है। एंड इट्स ब्यूटी इज़ एनचांटिंग टू अ पोइट। और इसकी खूबसूरती शायर को मसहूर कर रही है। एज मैरी ओलिवर सेज, जैसे कि मैरी ओलिवर कहती है, स्नो वॉज फॉलिंग टू सच लाइक स्टार्स फेलिंग
The dark trees that one could easily imagine its reason for being was nothing but prettiness. कि स्नो फॉलिंग जो हो रही है वो ऐसे लगता है कि जैसे आसमान से सितारे टूट के इन तारीक दरख्तों के ऊपर गिर रहे हैं, और वन कुड इजीली इमेजिन इट्स रीज़न, और वो कोई इंसान आसानी से इसकी वजह को तसव्वुर में ला सकता है कि यहाँ पर और कुछ नहीं था सिवाय खूबसूरती के. द स्नो इज gently falling and covering the whole landscape. जो बर्फ़ है वो बड़ी आहिस्तगी से गिर रही है और पूरी ज़मीन को कवर कर रही है. द पोइट सेज दैट हिज लिटिल हॉर्स इज थिंकिंग इट स्ट्रेंज टू स्टॉप इन द वुड्स. वो पोइट कहता है कि उसका जो छोटा घोड़ा है वो बड़ा इस चीज़ को अजीब महसूस कर रहा है कि वो जंगल में रुक गया है, where there is no farmhouse between the forest and the frozen lake. और उस जमी हुई झील और उस फॉरेस्ट के दरमियान में कोई भी फार्म हाउस नहीं है. द पोइट हैज स्टॉप्ड इन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. और वो इस गहरी His horse wonders why its rider has stopped there. उसका जो हॉर्स है, घोड़ा है, वो इस बात पे हैरान हो रहा है कि उसका जो घुड़सवार है, उस पर सवारी करने वाला सवार वहाँ पे क्यों रुक गया है. टू आस्क दिस क्वेश्चन, इस सवाल को पूछने के लिए चीक्स इट्स बेल्स राउंड इट्स नेक. जो उसके गर्दन के गिर्द लगाम है उसमें घंटियाँ मौजूद हैं और वो उन घंटियों को हिलाता है. इट वॉन्ट्स टू नो वेदर दे हैव सफर्ड समथिंग रॉन्ग. वो जानना चाहता है कि क्या उनके साथ कुछ गलत हुआ है. द ओनली अदर साउंड दैट ही कैन हियर इज द स्लाइट साउंड ऑफ सॉफ्ट विंड एंड फॉलिंग ऑफ द फ्लैग्स ऑफ स्नो. और जंगल में इस कदर खामोशी है कि वो जो दो साउंड सुन सकता है वो सिर्फ जो हवा वहाँ से गुजर रही है उसकी आवाज़ सुन रहा है, या जो बर्फ़ के गाले ऊपर से गिर रहे हैं उनको सुन रहा है. द वुड्स आर प्रेजेंटिंग अ ब्यूटिफुल साइट. ये जंगल बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है. एज इट इज़ ग्रोइंग थिक, जैसे जैसे ये गहरा होता जाता है, घना होता जाता है. इट इज़ लुकिंग डार्क, तो इसमें तारीकी छाई जाती है. द पोइट wants to stay here to enjoy the beauty. The woods are presenting a beautiful sight. वो जंगल बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है. एज इट इज़ ग्रोइंग थिक, जैसे जैसे वो घना होता जाता है. इट इज़ लुकिंग डार्क, ये गहरा होता जाता है, तारीक होता जाता है. द पोइट वॉन्ट्स टू स्टे हियर टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. शायर इस फितरत की खूबसूरती को इन्जॉय करने के लिए, उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वहाँ पे रुकना चाहता है. बट ही रिमेंबर्स दैट, लेकिन उसे याद है कि ही हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एज ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. लेकिन उसको ये याद है कि उसे और बहुत सारा काम करना है क्योंकि वो एक जिम्मेदार इंसान है. द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसी ने क्या खूब कहा है कि ग्रेटनेस की जो कीमत है वो आपकी जिम्मेदारी है. He has many promises to fulfill. उसे बहुत सारे वादे पूरे करने हैं. So he starts his journey again. इसलिए वो अपने सफ़र को दोबारा शुरू करता है. He has yet to travel a long distance before going to bed. उसे बिस्तर पर जाने से पहले एक बहुत लंबा सफ़र तय करना है, यानी उसे मरने से पहले ज़िंदगी के बहुत सारे काम करने हैं. While he is drawn to the beauty of the woods, he has obligations. उसके पास सिर्फ फ़राइज़ हैं which pulls him away from the allure of nature, जो उस नेचर के अट्रैक्शन से उसको खींच रहे हैं, जबकि ये जो जंगल की खूबसूरती है वो उसे अपनी तरफ खींच रही है. द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी इज़ वेरी इन्वाइटिंग. तस्वुरात की दुनिया बहुत ही दिलकश और मशहूर कुन है. बट वन मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन. लेकिन एक शख्स को रियलिटी, हकीकत और तस्वुरात की दुनिया के दरमियान में तवाज़ुन कायम रखना बहुत ज़रूरी है. सो वी विल वाइंड अप आवर लेसन विद द हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लिनफ्सी. तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए वही कुछ पसंद ना करे जो खुद अपने लिए पसंद करता है. सही बुखारी में हदीस नंबर 13. तो हम मुसलमानों को चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी वही कुछ पसंद करें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं. इसी हदीस के साथ, Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.